Hello everyone, my name is Rahmeen and today I'll give proper introduction because to give opinion on this book I need to tell you that I have a base for it. वैसे आप किसी भी किताब में कोई opinion दे दें, you do not require a base because आपने बस वो किताब पढ़ी है and that's it. Okay, you are giving an opinion. But if you are about to give an opinion on faith matters, then uh, actually I have studied फेथ। अब दूसरे फेथ भी स्टडी किए हैं लेकिन अपना सेल्फ स्टडी भी किया है और वैसे भी आप जो है स्टडी करते हो। एंड इसके अलावा आई एम अ साइकोलॉजी ग्रेजुएट और वी हैड दिस कुरान क्लासेस जिसमें जो है इस्लाम को और साइकोलॉजी को, कुरान को और साइकोलॉजी को पूरी तरह जो है कनेक्ट करके और उससे जो है ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाती थी अबाउट लाइफ। सो इस किताब में जो उमर सैफ हैं उसने जो है अपने बड़े बेटे के लिए, सैफ के लिए ये लेटर्स लिखे। ओके, लेकिन ही मेंट इट फॉर एवरी यंग मुस्लिम बिकॉज सैफ जो है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ कन्वर्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा। and obviously you would be inclined towards extremism because जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है उधर पूरी तरह एक्सट्रीमिज्म से भरी हुई है हर चीज़। बिकॉज पीपल आर यूजिंग फेथ और रिलीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव। अगर उनको अब्यूज़ करना है वुमेन को, अगर उनको नीचा दिखाना है या उनको वैसे कोई भी क्राइम कमिट करना है, दे वुड सम हाउ ब्रिंग आयत एंड मतलब इवन बहुत तो पहले तो ये वाली आयत भी चली थी कि यू कैन kill non-Muslims, and it was really interesting how certain scholars came and said कि no, it's out of context। और वो जो है 1400 साल पहले वॉर में रिलीज हुई थी ये आयतें, and you cannot do that right now। So yeah, he raises many important questions जिसकी वजह से है ना आपका दिमाग खुल जाता है कि this person is really teaching him कि आप किस तरह बैलेंस वे में, क्योंकि एक्सट्रीम वे तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होता। किसी भी आइडिया को आप एक्सट्रीम में ले जाओ, इट्स नॉट ओके। इवन निहिलिज्म को आप एक्सट्रीम में ले जाओ या एग्जिस्टेंशलिज्म को आप एक्सट्रीम में ले जाओ तो वो भी ठीक नहीं है। because if you think everything matters then you would have miserable life as well। if you think nothing nothing matters and हर चीज़ जो है is just it does not matter you do this or do that, तो उसमें भी आपकी इवन सफरिंग मीनिंगलेस हो जाती है। तो यू start feeling really miserable or insignificant because most of the life or certain part of life is always suffering, and you cannot just से कि जो मैं सफ़र कर रहा हूँ जस्ट दैट्स इट, इसी के लिए कर रहा हूँ। सो इसमें जो है ये क्वेश्चन रेज़ हुआ था कि अगर आपके सामने ये चीज़ पूरी तरह विज़िबली बताई जाती है कि जो भी अभी मुसलमानों की हालत है ना वो आपकी वजह से है। जैसे ही आप टीनेजर होते हैं एवरीबॉडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू कि अब आप हो जिसने सब संभालना है, क्योंकि असल में जो है ना दुनिया ने हम पे वॉर छेड़ी है, हमने दुनिया पे वॉर नहीं छेड़ी। सही है, दोनों एक्सट्रीम, देयर इज़ नो न्यूएंस, देयर इज़ नो मिडल ग्राउंड। देयर इज़ लाइक दे हैव लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट अस और अब हमें जो है ना वापस जवाब देना है और वो जवाब भी उसी तरह बुरा होना चाहिए जैसे उन्होंने किया हमारे साथ। एंड यू लुक एट द यूट्यूब वीडियोस जिसमें मुजाहिदीन जा रहे हैं एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट ही कोटेड दैट थिंग बिकॉज मैंने भी बचपन में देखा था कि कुरान पे हाथ रख के मुजाहिदीन जा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, एंड वी आर लाइक मे बी दैट वुड बी फाइन बिकॉज इतना ग्लोरीफाई किया गया है उस चीज़ को। बट देन यू लर्न कि इट्स नॉट it's not your this is not how you deal with whatever is brought upon you। अगर आप पे कोई भी स्ट्रगल से कोई भी सिचुएशन आई है, देयर आर क्रिएटिव वेज टू डील विद इट। जैसे इवन जो है कायदे आज़म ने कलम उठाई थी, स्वॉर्ड नहीं उठाई थी। तो हमारे जो फाउंडर थे, ओके, वो उन्होंने जो है ना उन्होंने ही हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू शो किया था कि अगर आपको किसी भी लिहाज से आगे बढ़ना, दैट वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। सो या ही रेजेस द क्वेश्चन कि पहले ये जो गिल्ट में आपको डाला गया है कि ये जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो आप, क्योंकि आप लोग अभी आए हैं दुनिया में, सही है,
आप लोगों की वजह से हो रहा है क्योंकि आप लेज़ी हैं, आप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे इन काफ़िरों का, आप कुछ नहीं कर रहे नॉन मुस्लिम्स का, एंड यू शुड बी हेटिंग ऑन देम। ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने एम्फसाइज़ की थी कि व्हाई आर यू टोल्ड टू हेट ऑन अदर फेथ्स, व्हाई आर यू टोल्ड दैट। हम बहुत ज़्यादा प्रीच कर रहे होते हैं टू अदर फेथ्स कि हमारा कुरान पढ़ें वो, अगर वो हमें हेट देते हैं, सही है, अगर वो हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमारे प्रैक्टिसेस को, हमारी किसी भी चीज़ को, सो वी से सिंपली रीड कुरान, बट वी वुड नेवर रीड देयर बुक, we would never, we would hate on them, but we would never accept the thing कि the other person tells us कि read our book. Why can't we read someone's book without looking through flaws, without looking through के उनकी क्या shortcomings हैं? uh, आप इमेजिन करें, मतलब वैसे तो आपको बिजनेस या रिलीजन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, डज नॉट मेक सेंस, लेकिन इसको आप जो है ना कंसिडर करें कि दो लोग जो है ना आपको कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दे आर लाइक, हाँ आपकी किसी भी या स्किन के लिए या इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए ये हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, वो बोल रहा है हमारी अच्छी है, सही है। अब एक जो है ना इंसान, वो सिंपली आपको बेनिफिट्स और अपने रिलेटेड जो है चीज़ें बता रहा है कि दिस इज़ हाउ आवर थिंग वर्क्स, और दूसरा इंसान है वो दूसरों को पहले डिग्रेड करता है, फिर उसके बाद अपनी चीज़ को उठा के आपके सामने पेश करता है। सो आप जो है किसकी तरफ जाएंगे? यू यू फील टू सर्टेन एक्सटेंट के जो है ये इंसान, व्हाई आर दे डिग्रेडिंग सो मच, द एनर्जी इज सो बैड दैट यू वुड नॉट गो टूवर्ड्स देम। ओके, द सेम वे अगर आप जो है किसी के भी फेथ को डिग्रेड करके एंड देन यू वांट द अदर पर्सन टू एक्सेप्ट योर आइडिया, देन इट्स स्टूपिडिटी, बिकॉज द बेटर वे इज कि आप जो है ना अगले का फेथ देखें, अगले का फेथ सुने एंड से कि दिस इज़ हाउ यू लिव योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट योर थिंकिंग इज़। कभी भी कोई इंसान जो है बेटर हैबिट्स, बेटर थिंकिंग पैटर्न्स इस तरह अडेप्ट नहीं करता कि उसके दोस्त ने जो है उसको नीचा दिखाया कि यू आर लिविंग अ रॉन्ग लाइफ, आई एम लिविंग अ राइट लाइफ, तो सी अडेप्ट, ऐसा नहीं होता। आप इंस्पायर होते हैं, यू सी हाउ यू आर लिविंग, the other person is not criticizing you, they are just living their life, they are happy, so you're like what they got different. Many people, I'm not saying कि मतलब you befriend anybody किसी भी डिफरेंट फेथ का जस्ट टू कन्वर्ट देम, दिस इज रॉन्ग एज वेल। जिस आप नीयत से अगले के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, अगर आपकी नीयत ही स्टार्टिंग में है टू कन्वर्ट देम टू समहाउ इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस होता भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट कुड बी सीन ऑन योर फेस। द थिंग इज यू जस्ट ट्रीट देम एज इक्वल्स, एज ह्यूमंस दैट दे आर। अगर सबको जैसे कुरान में आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हमने मुसलमान की औलाद को इज़्ज़त दी है, तो सारे इंसानों की इज़्ज़त है, ठीक है। सो इंटरेक्टिंग विद देम ऑन इक्वल लेवल्स, ही वाज टेलिंग कि कंसिडर आप जो है सबको हेट कर रहे हैं एंड सबके आइडियाज़ आपके लिए अनअक्सेप्टेबल हैं, सही है, लेकिन जो है आपके आइडियाज़ दूसरे एक्सेप्ट करें समहाउ, आप ये चाहते हैं, तो ऐसा तो दुनिया नहीं चलती। पहले आपको उठना पड़ता है एंड यू नीड टू से कि ओके, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड यू, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड विदाउट डूइंग दैट, विदाउट आप उसके ऊपर इंसल्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके फेथ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बोल रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि अब देख मेरे में दिमाग है, नाउ यू आर गोना एक्सेप्ट मी एंड माई फेथ। दिस इज़ नॉट हाउ यू इंटरेक्ट विद अ ह्यूमन। हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती है, एंड इवन इफ अ पर्सन इज रॉन्ग, इफ यू नो डिग्रेड देम, तो इट इज़, दोस्तों इसकी को कोट करना पड़ेगा, इट इज़ बेटर टू गो wrong by your choice rather than go right by someone else's um, opinion or thinking, और उसके जो है वो बोल रहा है कि मेरी नज़रिए से सही जाओ तो ही तुम सही हो, वरना तुम जो है ना, इट इज़ बेटर कि आप अपने नज़रिए से गलत चले जाओ। इट हैज़ मोर
डिग्निटी और रिस्पेक्ट, रादर देन जब आप दूसरा आपको डिग्रेड करे और फिर उसका रास्ता फॉलो करो तो आपको और डिग्रेड करता है। सो जो पूरी जिस तरह मुसलमान मतलब किसी भी दूसरे फेथ के पर्सन को अप्रोच करते हैं ना, दैट थिंग इट सेल्फ इज रॉन्ग। सो या ही वॉज ऑल्सो टेलिंग रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या जो लोग अथॉरिटी में होते हैं बस ज़रूरी है कि भाई वो सही होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो गलत हो सकते हैं। सो दिस थिंग ही चैलेंज्ड, कोई भी इंसान कितने टाइम तक सही बात करता है वो आज भी गलत बोल सकता है, सही है। तो सिंपली थिंक फॉर योर सेल्फ, ही वॉज टीचिंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपके लिए नहीं लेगा, आपने अपनी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यू हैव टू थिंक कि इफ़ यू हैव द ओपिनियंस दैट यू थिंक थ्रू और you have borrowed from someone else. So this is what he was emphasizing. And again जो भी लोग जो है violence को promote करते हैं, he was against it. He was telling there are more creative ways than आप violence मतलब पूरी आपकी स्पीच में भी वायलेंस है, दिल में भी हेट्रेड है, हर लिहाज से आप नफरत करते हो। जब जो है मुस्लिम घरों में जो है इसराइल के रिलेटेड या जूस के रिलेटेड बात होती है तो इट इज़ नॉट क्लियर टू द चिल्ड्रन कि वी आर हेटिंग ऑन देम एज अ सिस्टम, as what the system and government is doing to our people, not an individual. अगर एक individual जू आपसे मिलेगा you would meet them with respect because Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तिजारत भी करते थे जूस से, और वो जो है ना अ, खड़े, इवन एक हदीस है जिसमें वो खड़े हो गए थे बिकॉज एक जू का जनाजा गुजर रहा था। वाई? बिकॉज देखें, अल्लाह ताला अगर क्रिटिसाइज करे ना अपनी किसी भी मखलूक के किसी भी ग्रुप को, तो अल्लाह ताला जो है वो खालिक मालिक है, उनको खिलाया पिलाया, तो अल्लाह ताला कुड से बट you are a servant, you cannot use the same speech, you cannot heavily hate on them or criticize on them when you are lacking on faith yourself। तो आप किधर से आ रहे हैं? सो द थिंग इज कि जैसे ये कंसिडर करें ना आपके सिबलिंग, आप बहुत रोस्ट कर लेंगे उसे, आप उससे जो करना है क्योंकि यू आर डीलिंग विद देम, ओके। आप जो है फिर उनके साथ अच्छे भी तो हैं, सही है, लेकिन कोई और आए आपके सिबलिंग को रोस्ट या आपके बच्चे को जो है वो बुली करने लग जाए, आप भी किधर ना किधर उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कोई और आए और वो करे, you would not accept it, because you would think दे आर रियली arrogant और दे आर मतलब आउट ऑफ प्लेस, कि उनको समझ नहीं आ रही why they are doing it. Similarly, you are a servant of God. You can never come to the position of hating on God's any group of people जो गॉड ने बनाए हैं, सही है, यू कैन नॉट डू दैट। कुरान में ये है ना कि हमने डिफरेंट ट्राइब्स से इसीलिए बनाया बिकॉज यू गेट टू नो ईच अदर। सो या इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट व्हेन वॉर चल रही है और इतने आइडियाज़ उनकी तरफ से हेट आ रहा है, इधर से हेट आ रहा है, उधर से हेट आ रहा है, तो यही चीज़ होती है कि यार लाइक के बहती गंगा में हाथ धोते हैं हम भी, और हम भी इनकी तरफ नफरत करते हैं क्योंकि ये हमसे नफरत करते हैं। जो नफरत कर रहा होता है, जो हेट माइंड में, और द माइंड ईट्स इट्स ओन मास्टर, जिसने भी खुद को नफरत सिखाई होती है और वायलेंस सिखाया होता है, और जो भी ये थिंकिंग पैटर्न अपने पूरी तरह जो है ना स्ट्रॉन्ग किए होते हैं, उनको एंड में खुद नुकसान होता है। दे आर अनएबल टू थिंक क्रिएट। जब आप गुस्से में होते हैं आपसे कौन सा काम हो रहा होता है, आप कौन सी क्रिएटिविटी के साथ कोई चीज़ उखाड़ लेते हैं, आप कौन सा क्या इनोवेशन लेके आते हैं अपने काम में। मुसलमानों को बस थोड़ा गुस्से से काम डाउन होना है, देन दे वुड बी द सेम दैट दे वर मैनी ईयर्स अगो, वेयर दे वर यू नो इनोवेशंस पे इनोवेशंस हो रही थी, ग्लास बन रहा था, अलजबरा बन रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन अभी जो है ना, अभी it's not the same thing because we are so angry that we we can't do anything other than being angry 24/7।
सो या पहले आप खुद को उठाते हैं और फिर आप दूसरों को उठाते हैं मेंटली. सो या दिस वाज माय रिव्यू फॉर द बुक. आई कुड टॉक अबाउट इट अ लॉट बट ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो. सो या आई होप सो यू गिव इट अ ट्राई. लेटर्स टू अ यंग मुस्लिम, इट वाज मतलब बहुत बहुत सही किताब है. इट्स रियली गुड. सो या दैट्स इट. बाय बाय. एंडिंग.